नमस्कार। 18 मिनट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। तो अगले 18 मिनट में हम आपको बिहार झारखंड के तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे तेज अंदाज में। तो चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। बजट के बाद डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं। बजट में सेस बढ़ाने के बाद डीजल और पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल ₹2.50 प्रति लीटर महंगा हुआ तो डीजल के दाम में ₹2.30 की वृद्धि हुई है। बजट में सीएम नीतीश की योजना का केंद्र ने भी लोहा माना। अब देश भर में बिहार की नल जल योजना लागू होगी। 2022 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। नीतीश कुमार ने इशारों में ही रेलवे में पीपीपी मोड को लेकर सुझाव दिया है। नीतीश कुमार के मुताबिक सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि संदेश ना जाए कि रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट को विकास का बजट बताया। उन्होंने इसे गांव, गरीब और किसानों का बजट बताया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने बजट की सराहना की। उन्होंने दावा किया कि बजट से किसानों की आमदनी तिगुनी होगी। उन्होंने कहा कि यह बजट गांव, गरीब और किसानों के लिए है। बजट को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने कहा कि यह गांव, गरीब और किसानों का बजट है। सुशील मोदी ने कहा कि पूरा बजट बिहार के लिए फायदेमंद है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार ने एक बार फिर मिसाल कायम की और इसी का उदाहरण है कि नीतीश कुमार के हर घर नल के जल को केंद्र सरकार ने अडॉप्ट किया है। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना केंद्र में शामिल किए जाने के बाद से सियासत शुरू हो गई। एनडीए के घटक दल फैसले का स्वागत कर रहे हैं जबकि विरोधी दल योजना पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। बजट को लेकर बिहार के पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने भी निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि बजट में आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। बजट में बिहार को नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा ने बजट को साधारण बताया। उन्होंने कहा कि बजट में बिहार के लिए कुछ भी स्पेशल नहीं है जबकि बिहार में एनडीए को 40 में से 39 लोकसभा सीटें मिली हैं। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने कहा कि न्यू इंडिया का ये बजट गांव, गरीबों, किसानों और युवाओं के सर्वांगीण विकास को समर्पित है। देश की जरूरतों को ख्याल में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने समाज के हर वर्ग को सौगात दी है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बजट को आम आदमी का बजट बताया। मुंडा ने कहा कि 2022 तक देश को संगठित करने और स्वाभिमान से लोगों को जोड़ने को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। रांची सांसद संजय सेठ ने भी बजट की तारीफ की और बजट को हर वर्ग का बजट बताया। संजय सेठ ने कहा झारखंड राज्य के लिए यह बजट एक माइलस्टोन है। मंत्री सीपी सिंह ने आम बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया के साथ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने वाला है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल ने बजट को देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला बताया। दीनदयाल वर्णवाल की नजर में इस बजट में गांव, गरीब, महिलाओं और युवाओं का खास ध्यान रखा गया है। नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने देश के आम बजट पर निराशा जताई। इसे देश के लिए बेहद खतरनाक बजट बताया। कहा कि आने वाले दिनों में आम आदमी की चौतरफा मुश्किलें बढ़ने वाली है। देश के बही खाता पर झारखंड कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस बजट से जनमानस को कोई लाभ नहीं होगा। आगे चलकर लोगों की परेशानियां बढ़ेंगी। आम बजट को झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने सामान्य बजट बताया। चैंबर के अध्यक्ष दीपक मारू ने कहा कि इस बजट से व्यवसायी वर्ग को कोई खास लाभ नहीं होने वाला है। केंद्रीय बजट में साहिबगंज की बंदरगाह को शामिल किए जाने पर हर तरफ इसका स्वागत किया जा रहा है। आम लोगों का कहना है बंदरगाह बन जाने से इलाके का सामाजिक और आर्थिक विकास होगा। गुमला के लोगों ने केंद्रीय बजट की सराहना की। लोगों ने कहा कि बजट में आदिवासी समाज के विकास के साथ साथ पीएम आवास और उज्ज्वला योजना गरीबों के लिए फायदेमंद साबित होगी। मानहानि के एक मामले में पेश होने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज पटना आ रहे हैं। 1:20 पर राहुल गांधी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और फिर सीधे एमपी एमएलए कोर्ट जाएंगे। पटना में आज आरजेडी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिली करारी हार और विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। आरजेडी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि एक दिन पहले पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में भी तेजस्वी नहीं पहुंचे थे। तेजस्वी के कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने पर संशय है। शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने शुक्रवार को बिहार विधानसभा के सदन पटल पर शिक्षा बजट को रखा और आगे की कार्य और योजनाओं पर चर्चा की। मध्य प्रदेश के केन बेतवा योजना के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी योजना कोशी मेची 15 दिनों में स्वीकृत हो जाएगी। बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने इसकी जानकारी दी।
बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के छठे दिन भी चमकी बुखार से मासूमों की मौत को लेकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने सदन के बाहर और भीतर हंगामा किया। विपक्ष स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे पर अड़ा हुआ है। पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स के हड़ताल पर चले जाने से मरीज हलकान है। ऑर्थो विभाग की एचओडी पर कार्रवाई और पीएमसीएच को दलालों से मुक्ति की मांग पर जूनियर डॉक्टर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। जूनियर डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाने से पीएमसीएच की इमरजेंसी सेवा ठप हो गई। मरीज और उनके परिजन परेशान है और इनकी सुनने वाला भी कोई नहीं है। अररिया में 1 लाख लोगों पर महज एक डॉक्टर मौजूद है। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। 16 जुलाई को आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर विशाल धरना भी देने वाली है। समस्तीपुर में आरपीएफ के दारोगा पर पत्नी की हत्या का आरोप लगा। हसनपुरा में तैनात दारोगा घटना के बाद से फरार है। छपरा के दिगवारा में एक आईटीआई छात्र की हत्या का आरोप उसके दोस्तों पर लगा है। घटना अंबिका भवानी हॉल्ट के पास की, जहां विवेक कुमार नाम के युवक को उसके दोस्त घर से बुलाकर ले गए और गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। नालंदा में बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। मृतक का नाम सुरेंद्र चौहान है। बताया जा रहा है कि लाठी चोरी के विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की पीट कर हत्या कर दी। अररिया में सांप काटने से 2 लोगों की मौत हो गई है। शहर के आरएस मोहल्ले में ससुराल आए एक युवक को सांप ने काटा, जबकि जोगबनी में एक युवती की सांप काटने से मौत हुई है। कटिहार में 2 दोस्तों में हुई बहस मारपीट में बदल गए। एक दोस्त के छोटे भाई ने दूसरे की दुकान पर जाकर हमला बोला, जिसमें दूसरा दोस्त जख्मी हो गया है। भागलपुर के महादेव सिंह कॉलेज में 3 मंजिला भवन का छज्जा अचानक गिर पड़ा। इस घटना में भवन निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के नौबतपुर में रंगदारी के लिए एक बार फिर फायरिंग हुई। 3 अपराधी हार्डवेयर दुकान के मालिक पर गोलियां बरसाते हुए फरार हो गए। बीच बाजार फायरिंग से लोग दहशत में हैं। गोपालगंज में 16 साल के एक छात्र को उसके दोस्तों ने चाकू मारकर घायल कर दिया। छात्र का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दानापुर के नासरीगंज प्राचीन मंदिर के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर हालत में युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। वैशाली के लालगंज में बेखौफ अपराधियों ने किराना व्यवसायी को गोली मारकर घायल कर दिया। व्यवसायी ब्रजकिशोर सिंह अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने उनकी बाइक लूटने की कोशिश की और विरोध करने पर उन्हें गोली मार दी। मधुबनी में जमीन को लेकर 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 3 बच्चों के अलावा 5 महिलाएं भी हैं। शेखपुरा में करंट लगने से एक महिला की मौत हो गई। मृतक यशोदा देवी रसोईया के पद पर कार्यरत थी। घर में काम करने के दौरान महिला को करंट लगा। मुंगेर में अपने गुमशुदा बेटी की सकुशल बरामदगी को लेकर पिछले 1 महीने से वृद्ध पिता पुलिस पदाधिकारियों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। 17 जून से ही मोनू लापता है। समस्तीपुर के बिशुनपुर गांव से लापता लड़की प्रवीण का पता नहीं चल पा रहा है। दंपति पिछले 15 दिनों से एसपी से फरियाद कर रहे हैं। पटना के चैनपुरा दरियारपुर के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इसी दौरान बस में आग लग गई। इलाके में काफी देर तक इससे अफरा तफरी मची रही। बोधगया में अनियंत्रित ऑटो की चपेट में आने से बच्चों की मौत हो गई। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर मुआवजे की मांग भी की। शेखपुरा नगर आवास के एसपी आवास के पास बाइक सवार ने 2 छात्रों को ठोकर मार दी। हादसे में एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया है। सिवान के बबनौली गांव के पास बाइक और साइकिल में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। मोतिहारी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कार की चपेट में आने से एक वकील का पैर टूट गया। वकीलों का आरोप है कि मदद की गुहार लगाने पर महिला मजिस्ट्रेट ने पीड़ित से बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी भी दी। जहानाबाद के काको प्रखंड में शिक्षकों की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने स्कूल में तालाबंदी कर दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि स्कूल के शिक्षक काफी देर से स्कूल पहुंचते हैं। कटिहार में डीजीपी ने नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर डीजीपी के साथ आरक्षी अधीक्षक और एलएसपी भी मौजूद थे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पूर्णिया के डीआईजी कार्यालय में डीआईजी, एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ के साथ बैठक कर कई दिशा निर्देश दिए। साथ ही विधि व्यवस्था समेत अपराध की भी समीक्षा की है। भागलपुर के सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारियों का प्रमंडलीय आयुक्त ने डीएम के साथ जायजा लिया। बिजली, पानी, शौचालय सहित कई सुविधाओं को लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। बाढ़ के एसपी लिपि सिंह ने कहा कि विधायक अनंत सिंह का जो है बाढ़ थाने में डोजियर यानी फाइल खुलेगा। उनके अलावा सहयोगी कर्मवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया और भूषण सिंह की भी फाइलें खुलेंगी। बेगूसराय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो स्वास्थ्य महकमे पर सवाल खड़े कर रही है। बीरपुर प्रखंड के भवनंदपुर स्वास्थ्य उपकेंद्र में उपयोग में होने वाली दवाएं खेतों में पाई गई हैं।
बगा में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के आसपास बसे लोग इन दिनों मगरमच्छ से परेशान हैं। नहर नालों और गड्ढों को मगरमच्छ अपना आशियाना बना रहे हैं। आए दिन मगरमच्छ रिहायशी इलाके में निकल रहे हैं। बांका में जिला बाल श्रम पदाधिकारी अमरपुर पुलिस के साथ मिलकर बाल श्रम आयुक्त अभियान चलाया इन्होंने। इसमें 4 बाल मजदूरों को मुक्त कराया गया। श्रम पदाधिकारी ने कहा कि प्रतिष्ठान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। गोपालगंज पुलिस ने नशे के काले कारोबार का खुलासा किया। मोहम्मदपुर पुलिस ने काशी टिंगराई से करीब 50 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। नेपाल से बिहार गांजे की तस्करी की जा रही थी। गया पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा के साथ 4 तस्करों को पकड़ा। यह कार्रवाई गुरारू थाना के पुलिस ने स्टेट हाईवे 69 के रेलवे गुमटी के पास की। बेगूसराय रेल पुलिस ने लगभग 13 किलो गांजा के साथ तस्कर को पकड़ा है। तस्कर गुवाहाटी नई दिल्ली अवध असम एक्सप्रेस से गांजा लेकर जा रहा था। सिवान के घुटनी थाना क्षेत्र से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए की विदेशी शराब को कंटेनर से पकड़ा है। कचरे के कंटेनर में छिपाकर शराब की तस्करी के लिए इसे ले जाया जा रहा था। रोहतास पुलिस ने डेरी के पीली पुल से एक ट्रक पर लदे 922 कार्टन अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। रोहतास एसपी के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। रोहतास में शराब का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मुफस्सिल थाना के फाजिलपुर से पुलिस ने गड्ढे में छिपाकर रखे गए 145 कार्टन अंग्रेजी शराब को जब्त किया है। बेगूसराय पुलिस ने रिफाइनरी थाना क्षेत्र में छापेमारी कर शराब के कारोबार का खुलासा किया। होटल संचालक पवन पंडित को एक लग्जरी गाड़ी पर शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर में पुलिस ने भिखारी मोहल्ले में छापेमारी कर भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त किया। हालांकि छापेमारी के दौरान शराब तस्कर भाग निकले। मुजफ्फरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन लुटेरा गिरोह के 9 शातिरों को पकड़ा है। गिरफ्त में आए शातिरों में से एक गैरेज मालिक है। इनका मुख्य सरगना मोहम्मद अल्ताफ उर्फ सोनू मुनियारी के मोहम्मदपुर मुबारक का रहने वाला है। रक्सौल में राज्य सरकार की ओर से रोक के बाद भी बालू की अवैध निकासी जारी है। अतपकरिया गांव में जेसीबी से बालू का अवैध खनन हो रहा है और मामले पर प्रशासनिक अधिकारी मौन है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी के किनारे अवैध खनन की शिकायत सही पाई गई। जांच के लिए 2 सदस्यीय टीम ने खनन की पुष्टि की। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। तंबाकू खाने के मामले में बिहार देश में नंबर 1 है और राज्य के 25% लोग खैनी खाते, यानी हर चौथा बिहारी खैनी खाता है। यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में इसके लिए बने कोटपा कानून को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया। विभागों के बीच समन्वय और स्कूली बच्चों के बीच इसके खतरे की जानकारी देने के निर्देश दिए गए। एईएस से हो रही बच्चों की मौत के बीच जाप नेता पप्पू यादव ने मुजफ्फरपुर में फ्री मेडिकल कैंप लगाया। मेडिकल कैंप में पप्पू यादव की पार्टी की ओर से मुफ्त दवा, ग्लूकोज और ओआरएस के पैकेट दिए गए। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पहले जंगल राज था, अब माफिया राज हो गया। मुजफ्फरपुर में प्रेस वार्ता कर पप्पू यादव ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। अररिया के डीआरडीए सभा भवन में मानव तस्करी और बाल श्रम को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मौके पर जिला स्तर के सभी अधिकारी मौजूद थे। औरंगाबाद के डीएम ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर पौधारोपण को जन आंदोलन बनाने की पहल शुरू कर दी। इसमें 5 लाख पौधे लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। नालंदा में बाईपास सड़क के निर्माण कार्य के दौरान भगवान विष्णु की मूर्ति बरामद की गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मूर्ति को सुरक्षा में ले लिया है। हाजीपुर में नवविवाहित जोड़ी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। अंतर्राज्यीय अंतरजातीय प्रेम विवाह को परिजनों की तरफ से ठुकराए जाने के बाद दोनों ने आत्मघाती कदम उठाया। कैमूर में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। दोनों के बीच किसी बात को लेकर गाली गलौज हुआ। घटना करमचट थाने के बहेरी गांव की है। पूर्णिया के बैगना गांव की एक महिला अंजू देवी ने चौकीदार पर दबंगई का आरोप लगाया। चौकीदार के खिलाफ शिकायत करने के लिए महिला दर दर की खाक छान रही है। मॉब लिंचिंग के विरोध में बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर तले समस्तीपुर सरकारी बस पड़ाव पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मधेपुरा के श्रीनगर थाना क्षेत्र में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। युवक कुमारखंड थाना क्षेत्र का रहने वाला था। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। बेगूसराय के समारणालय के पास दिव्यांगों और विधवाओं ने प्रदर्शन किया। दिव्यांगों और विधवाओं की 12 सूत्री मांगे हैं। नवादा में आरजेडी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने वीडियो को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द समस्याओं के समाधान की भी मांग की है। कटिहार के 16 प्रखंडों में आरजेडी ने 23वां स्थापना दिवस मनाया। इस खास मौके पर केक काटा गया।
औरंगाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की एक टीम ने पोल खोल यात्रा की शुरुआत कर दी है। पोल खोल यात्रा झारखंड के पलामू स्थित कुटकू डैम तक जाएगी, जहां सरकार की तरफ से डैम में कराए जा रहे कार्यों का कमेटी जायजा लेगी। पुणे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोजपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर ने किया। पुणे के गोसाईपुर में 38 परिवार अतिक्रमण हटाओ अभियान के बाद बेघर हो गए हैं। सभी सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे थे। पीड़ित परिवारों ने सरकार से घर देने की गुहार लगाई है। नालंदा के लहरी थाना क्षेत्र में एक दुकान में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की टीम ने छापेमारी कर 50 लाख के नकली कॉस्मेटिक का सामान जब्त किया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बाढ़ के एनटीपीसी में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जनसंवाद में विस्थापितों की सुनवाई की गई और साथ ही एसडीओ ने ठेकेदारों को भी चेताया है। दानापुर नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में महज 18 वोट पड़े, जबकि 21 पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। पटना के होटल मौर्या में 10 दिनों के फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इसमें शहरवासी अलग अलग स्वाद का जायका ले सकेंगे। आज से बीजेपी के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। पश्चिमी सिंहभूम में भी इसकी जोरदार तैयारी है। इस बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सदस्य बनाए जाएंगे। राजभवन जाकर सीएम रघुवर ने राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को राज्य सरकार के कामकाज की पूरी जानकारी दी। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद की जमानत पर अब अगले हफ्ते 12 जुलाई को सुनवाई होगी। मामले में लालू प्रसाद की ओर से सीबीआई के शपथ पत्र पर जवाब देने के लिए वक्त मांगा गया है। देवघर में भीषण सड़क हादसे में एक साथ 4 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 2 बच्चों के साथ एक महिला और एक पुरुष शामिल है। धनबाद में जमीन विवाद को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में उलझ गए हैं। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए हैं। मारपीट की ये घटना बरवाडा थाना क्षेत्र के गोरका बस्ती की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पश्चिम सिंहभूम में जादू टोने के आरोप में एक युवक के हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। युवक की हत्या उसके अपने ही बड़े भाई ने की थी। गुमला के बिमरला गांव में 4 अपराधियों ने एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी। युवक अपने दोस्तों के साथ रथ मेला से वापस लौट रहा था। धनबाद जंक्शन पर शराब के नशे में हंगामा करने वाले 2 छात्रों को जीआरपी ने परिजनों के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया दोनों युवकों को बॉन्ड भरवा कर छोड़ा गया है। लातेहार के बरवाडीह रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन से अज्ञात शव मिला है। आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया है। चित्तरंजन रेल कारखाने के साथ प्रोडक्शन यूनिट को कॉर्पोरेट बनाने का रेलवे कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। रेल कारखाने के प्रशासनिक भवन पर कर्मचारियों ने काले झंडे के साथ नारेबाजी की। लातेहार के सभी 9 प्रखंड के पंचायत प्रतिनिधि सामूहिक रूप से इस्तीफा देने के लिए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। पंचायत प्रतिनिधियों ने संविधान के मुताबिक अधिकारों से वंचित रखने का आरोप लगाया। उपायुक्त ने इस्तीफा नामंजूर करते हुए समाधान का भरोसा दिया है। जल शक्ति अभियान को लेकर पलामू में पंचायत स्तर तक बैठकों का दौर जारी है। इसमें जल संरक्षण के लिए महिलाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। चाईबासा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल शक्ति अभियान पर प्रशासन ने बिरसा मेमोरियल हॉल में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में जिले के सभी मुखिया और जिला परिषद सदस्य मौजूद थे। पलामू में बीजेपी नेता डॉक्टर अमित प्रकाश उपाध्याय ने लेस्लीगंज प्रखंड में महिला समूह को जल संचय की शपथ दिलाया। साथ ही 15 जुलाई तक जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की। साहिबगंज में पीएम आवास काफी तेजी से बन रहे हैं। 34,500 आवास के लक्ष्य में लगभग 33,000 आवास बना लिए गए हैं। गोड्डा के +2 स्कूल सभागार में शिक्षकों ने सोशल ऑडिट का बहिष्कार किया। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल एमडीएम समेत अन्य योजनाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने सोशल ऑडिट का आयोजन किया था। धनबाद के रंजन सिंह हत्याकांड के आरोपी हर्ष सिंह को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। मर्डर केस में हर्ष सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल पाया है।